नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से आपका करेंट अफेयर्स पूर्व में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज से आप लोगों को भारतीय संविधान की अनुसूची आपको बताया जाएगा, आपको ट्रिक से याद करा दिया जाएगा और चित्र के माध्यम से आपको याद करा दिया जाएगा। दोस्तों बस आप हमारे साथ बने रहें और ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला क्या है अनुसूची? प्रथम अनुसूची में आपका दिया हुआ है राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख। इसमें क्या है? इसमें राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख। इसमें राज्य है, ये संघ है, ठीक है। ये देखिए एक ऐसे बना हुआ है, तो आप इसमें याद कर सकते हैं। इसमें क्या है? सभी राज्यों संघ का क्या है? उल्लेख है। ये सभी को पता होता है, ये आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। एक नंबर सभी को याद रहता है। आप क्या दूसरा नंबर में क्या है? दूसरी अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में क्या है? पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख। पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का क्या है? उल्लेख। ये लिखा हुआ है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। वेतन, हम लोग क्या वेतन को पकड़ते हैं, तो वेतन हम लोग जब मांगते अपने मालिक से, तो ऐसे हम लोग बैठ कर मांगते हैं। ऐसे हम लोग बैठ के उनसे भीख मांगते हैं, सर मुझे वेतन दे दीजिए। ऐसे करके हम लोग बैठ के भीख मांगते हैं, सर हमें आप वेतन दे दीजिए, ठीक है। ऐसे हम लोग बैठ कर उनसे भीख मांगते हैं, तो वेतन मांगते हैं। ये देखिए दोस्तों, दो के आकार में बना हुआ है। ऐसे दो के आकार में हम लोग ऐसे बैठ कर क्या वेतन मांगते हैं, सर हमें वेतन दे दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या है? तो वेतन भत्तों का उल्लेख किसमें है? अनुसूची, द्वितीय अनुसूची में आपका उल्लेख है, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में क्या है? पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। ये कैसे दोस्तों याद होगा? ध्यान दीजिए। शपथ, हम लोग क्या करते हैं? शपथ को पकड़ते हैं, शपथ। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये बताइए, जब लोग शपथ लेने जाते हैं, तो ये बताइए वो लोग नाक से शपथ लेते हैं कि मुंह से शपथ लेते हैं कि आंख से लेते हैं? मुंह से लेते हैं, मुंह से ही बोलते हैं कि मैं भारत का निवासी, ठीक है। तो ऐसे करके क्या करते हैं? मुंह से लोग क्या शपथ लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोग को? मुंह से क्या लोग लेते हैं? शपथ लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मुंह में ये देखिए 3 बना हुआ है, ऐसे करके ये 3 बना हुआ है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं दोस्तों, शपथ किसमें है? तृतीय अनुसूची में आपका क्या है? शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ये कैसे याद होगा? ध्यान दीजिए, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो ध्यान दीजिए, राज्यों का राज्यसभा में, जो राज्यसभा वाले हैं, सभी राज्य में अपना क्या किए हैं? अपना झंडा गाड़ दिए हैं। हर राज्य में इनका क्या है? एक झंडा गड़ गया है। राज्यसभा वाले क्या है? हर राज्य में क्या है? अपना झंडा गाड़ दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो झंडा में ध्यान देखिए, झंडा में क्या है? 4 बना हुआ है ऐसे। ये झंडे में देखिए 4 बना हुआ है। तो राज्य क्या है? राज्यसभा वाले हर जगह अपना क्या है? झंडा गाड़ दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करके याद हो गया होगा, राज्यसभा वाले हर जगह अपना झंडा गाड़ दिए हैं। ऐसे करके आप 4 याद कर सकते हैं। ये क्या है? अनुसूची 4 में क्या बोला गया? राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ये क्या है? आपका चौथी अनुसूची में है, ठीक है। 5वां देखते हैं। 5वें अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति का उल्लेख। ये कैसे आएगा? अनुसूची जो होते हैं वो किसमें चाय पीते हैं, पता है आपको? जो अनुसूची जो होते हैं, अनुसूचित जनजाति जो होते हैं, वो ऐसे इस तरह के कप बनाते हैं। वो लोग इस तरह के कप बनाते हैं, इसको क्या करते हैं? ऐसे पीते हैं, इस तरह का कप बनाते हैं। अनुसूचित जो जनजाति होते हैं, वो खुद अपने हाथ से ही चाय का कप बनाते हैं। इस तरह से अपना चाय का कप बनाते हैं और इसी में अपना चाय पीते हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आपको ये याद हो गया होगा। तो कप में ध्यान देखिए दोस्तों, एक कप में देखिए 5 बना हुआ है, ऐसे करके कप में 5 बना हुआ है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। अनुसूची जो जनजाति होते हैं, वो ऐसे कप बनाकर 5 के आकार का कप बनाकर अपना चाय पीते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको 5वें अनुसूची आपको याद हो गया होगा। आप देखते हैं 6ठी अनुसूची। आप 6ठी अनुसूची को ध्यान से दीजिए, देखिए 6ठी अनुसूची हम दोस्तों हम लोग ऐसे ध्यान दीजिए कैसे याद होगा। ये आपका क्या है?
ये आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, ये आपका मोबाइल हो गया। इसमें क्या है कोई लड़की है वो क्या है हर समय मोबाइल में बात करती है, ठीक है, और हर समय बात करती है, पूरा समय बात करती है, ठीक है, और ज़ोर ज़ोर से बोल बोल कर वो बात करती है। और फिर क्या लोग क्या होते हैं, मैं घायल हो गया उसको देखकर, मैं घायल हो गया। कोई लड़की है वो मोबाइल से क्या करती है, हर समय बात करती है, पूरा समय बात करती है, ज़ोर ज़ोर बात करती है, और मैं देखकर क्या हो गया, घायल हो गया। यदि दोस्तों ये आपको याद हो गया तो आप याद कर सकते हैं, समय से असम हो गया, हर समय असम हो गया, पूरा से त्रिपुरा हो गया, और जोर जोर से मिजोरम हो गया, और ये क्या है, मैं घायल से मेघालय हो गया, मेघालय, ठीक है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, ये 4 राज्य हैं जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है। किसमें हुआ है, छठी अनुसूची में। तो ये देखिए 6 ऐसे बना हुआ है, मोबाइल में ध्यान दोस्तों देखेंगे तो ऐसे 6 बना हुआ है, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। छठी अनुसूची में मिजोरम, ठीक है, असम, ठीक है, और क्या है, मेघालय, ठीक है, और क्या है, त्रिपुरा। ये 4 राज्य के बारे में छठी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। कोई लड़की है, ये मोबाइल में देखिए 6 बना हुआ है। कोई लड़की हर समय बात करती है, समय से असम हो गया, पूरा समय बात करती है, पूरा से त्रिपुरा हो गया, और जोर जोर बात करती है मिजोरम, जोरम से बात करती है, मिजोरम हो गया। मैं घायल हो गया देखकर, तो मेघालय। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, छठी अनुसूची में आपका दिया हुआ है। फिर देखिए 7वें अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची आप ध्यान दीजिए। 7वीं अनुसूची में क्या दिया है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। 7वीं अनुसूची में ये कहा गया है कि भैया केंद्र तुम अपना काम करो, राज्य अपना काम करे, ठीक है। केंद्र को कहा गया कि तुम उत्तर दिशा में जाओ, और राज्य को कहा गया तुम पूर्व दिशा में जाओ, ठीक है। दोनों को अपना अपना दिशा दे दिया गया। केंद्र को बोल दिया गया, केंद्र भैया आप उत्तर दिशा में जाओ, और राज्य को बोल दिया गया कि आप पूर्व दिशा में जाओ। तो जाकर क्या ये आगे जाकर दोनों ऐसे मिल जाते। दोनों मिलने का तात्पर्य ये है कि दोनों को ऐसा काम करना है मिलकर कि भारत का विकास हो। तो इस तरह से ये ऐसे जाते हैं, ये ऐसे कहीं भी जाएं, लेकिन इनको एक ही काम करना पड़ेगा। तो ऐसे जब दोनों जाते हैं तो देखिए दोनों जब जाकर ऐसे मिल जाते हैं तो ये देखिए 7 बन जाता है, ऐसे 7 बन जाता है। तो आप 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ऐसे करके याद कर सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों जब जाते हैं शक्ति का बंटवारा होगा, लेकिन जाकर आगे मिल जाते हैं तो ऐसे 7 बन जाता है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। इसमें क्या है, 3 भाग से है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसके 3 भाग है इसके अंदर है। फिर देखिए 8वीं अनुसूची में ध्यान दीजिए। 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये कैसे याद होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। ये आप लोगों को क्या दिख रहा है दोस्तों, बताइए। ये बुक है, क्या है, ये बुक है। इस बुक के माध्यम से आप 22 भाषा का आप जानकारी ले सकते हैं। इस बुक के माध्यम से आप 22 भाषाओं का ज्ञान ले सकते हैं बुक के माध्यम से। यदि बुक ना होता तो आप 22 भाषाओं को नहीं जान पाओगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बुक में क्या है, आर्ट बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे ऊपर ऐसे करके ये बना है। तो बुक में देखिए दोस्तों 8 बना है। तो अनुसूची 8 में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं में देखिए बुक बना हुआ है, बुक में ही 22 भाषाओं का क्या है, उल्लेख किया गया है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो आप ऐसे करके याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए फिर क्या है, 9वीं संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण। संपत्ति को जब कोई अधिग्रहण करना है, यदि किसी का, ये किसी किसान का ज़मीन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये किसी किसान का ज़मीन है। यदि ये इस किसान का ज़मीन आपको लेना है तो आपको ज़मीन में जाकर ऐसे बैठ जाना है, 24 घंटा ऐसे बैठ जाइए, कहीं हम नहीं उठेंगे, ये ज़मीन मेरा है। किसी की ज़मीन का क्या कर अधिग्रहण करना है तो उसकी ज़मीन पर जाकर आप बैठ जाओ।
10 साल के लिए बैठ जाओ, 20 साल के लिए बैठ जाओ, ठीक है, तो क्या होगा कि नहीं, अच्छा बैठ जाओगे तो इससे ये होगा कि आपने ज़मीन उसका अधिकार, उसकी संपत्ति पर अधिकार आपने कर लिया। जब ऐसे आप जाकर बैठ जाओगे तो ध्यान देखिए दोस्तों, बैठने से 9 बन गया, बैठने से आपका 9 बन गया, तो 9वीं अनुसूची में क्या है, संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट देखिए, 10वीं अनुसूची में क्या है। 10वीं अनुसूची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। 10वीं अनुसूची दल बदल का प्रावधान है इसमें। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कोई लड़का है, ठीक है, ये क्या अपना दल बदल रहा है। ये क्या है, इधर बीजेपी, ये बीजेपी हैं, ये क्या है, कांग्रेस हैं, ठीक है। जब ये व्यक्ति क्या किया, अपना दल बदलने को सोचा कि नहीं मैं बीजेपी में जाऊं कि कांग्रेस में जाऊं, तो ये क्या हुआ, बीजेपी वाले क्या किए, इसका हाथ पकड़ के इसको खींचने लगे हैं। बीजेपी वाले इसका हाथ पर खींचने और मेरे तरफ आ जाओ, और कांग्रेस वाले कहे कि नहीं तुम मेरे तरफ आ जाओ, ठीक है। ये जब दल बदलने लगा ये व्यक्ति, तो बीजेपी इसको अपने तरफ ऐसे खींचने लगा, उधर से कांग्रेस इसको खींचने लगा, ठीक है। ये कहा कि अब मैं किधर जाऊं, ये बीच में ऐसे अटक गया कि मैं किस पार्टी में जाऊं। तो ध्यान देखिए दोस्तों, इसमें ये 1 बना हुआ है, और ये देखिए दोस्तों ये 0 बना हुआ है। तो आप 10 याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दल बदल कानून किस में है, 10वीं अनुसूची में है। आप ऐसे करके दोस्तों याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची की तरफ। 11वीं अनुसूची क्या है, देखिए आप लोग, पंचायती राज। जब पंचायती राज मतलब जब 2 व्यक्ति पंचायत करते हैं, जब 2 व्यक्ति पंचायत ऐसे करते हैं मिलकर, तो जो पंचायत इन लोगों के बीच हुआ होता है वो एक तरह से राज बनकर रह जाता है। राज मतलब कि जो बात इन दोनों लोगों के बीच में हुई है वो राज बना रहेगा, ठीक है। ये किसी और को बुराई करेगा, ये किसी और को बुराई करेगा, ठीक है। तो ये दोनों का बात इसी बीच में राज रहेगा। यदि कहीं बात लीक हो गई तो ये समझ जाएगा कि ये मेरा बात इसी ने बताया, क्योंकि इसी ने सुना है तो इसी ने बताया होगा। तो पंचायती, जब 2 व्यक्ति मिलकर पंचायत करते हैं तो जो बीच में बातचीत होता है वो राज बना रहता है। तो देखिए, जब 2 व्यक्ति बीच में पंचायत करते हैं तो बीच में बात क्या, राज बनी रहती है, ठीक है। तो ये देखिए 1 बना हुआ है, ये 1 बना हुआ है। तो आप 11 ऐसे करके याद कर सकते हैं। पंचायती राज आपका किसमें है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख दिया गया है दोस्तों। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 12वीं अनुसूची में देखते हैं हम लोग। 12वीं अनुसूची ध्यान दीजिए, शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख। शहरी क्षेत्र में यदि आपको शासन करना है, यदि आपको इसको कैसे याद करना है, ध्यान दीजिए, शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख, ये कैसे याद होगा, तो आपको शहरी क्षेत्रों में क्या करना है, राज करना होगा। आपको शहरी क्षेत्र में क्या करना है, राज करना है, ठीक है। शहरी क्षेत्र में यदि आपको राज करना है तो आपको क्या है, 12वीं अनुसूची में जाना पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों में राज करने के लिए हमें राज करना होगा। राज में देखिए दोस्तों, ये 1 बना हुआ है, ये 2 बना हुआ है। ऐसे करके आप 12 याद कर सकते हैं। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख 12वीं अनुसूची में दिया गया है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, शहरी क्षेत्र में राज करना है, ऐसे बोलते हैं हमें शहरी क्षेत्रों में राज करना है। राज में देखिए 1 बना, ये 2 बना, ऐसे करके 12वीं अनुसूची में क्या है, ये दिया गया है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों ये सब कुछ याद हो गया होगा। यदि आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमें सपोर्ट करिए। इसके बाद आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाया जाएगा, अनुच्छेद आपको याद करा दिया जाएगा। फिर उसका आरपीसी आपको सब कुछ, मतलब कि जितना भी आर्टिकल्स हो गए, धारा हो गए, सब कुछ आपको याद करा दिया जाएगा। बस हमें आप सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।